अयोध्या में सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असरुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असरुद्दीन ओवैसी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह परोक्ष रूप से बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए अफसोस जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। ओवैसी ने यह वीडियो सोमवार यानी कि 22 जनवरी को ही शाम 6:45 पर एक्स हैंडल पर अपलोड किया था। आपको बता दें कि असरुद्दीन ओवैसी ने कहा, अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता। जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे कि क्यों नहीं करते हो, तो बोलते हैं, अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिया और कई इश्यूज पैदा हो गए। और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करे, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनहरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए। और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमान को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। दरअसल 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन के पीछे 6 दिसंबर 1992 की तारीख का बहुत बड़ा रोल है। बताया जाता है कि 6 दिसंबर से एक दिन पहले अयोध्या के हनुमान बाग में एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के तत्कालीन दिग्गज नेता मौजूद थे। उस बैठक में CM योगी के गुरु और तत्कालीन गोरक्षक नाथ मठ के महंत अवैधनाथ और दिगंबर अखाड़ा के महंत श्री रामचंद्र परमहंस भी मौजूद थे। उस दिन ही पूरी अयोध्या देश भर से आए कार सेवकों से भर गई थी। कोई गली, आश्रम, मंदिर, मठ खाली नहीं थे। आम लोगों को यही पता था कि आह्वान ये है कि पूरे देश भर से आए कार सेवक सरयू स्नान के बाद एक मुट्ठी बालू लेकर बाबरी मस्जिद के आगे बने चबूतरे पर डालेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ और। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद और चबूतरे से 500 मीटर दूरी पर बने मंच पर लाखों की संख्या में कार सेवक मौजूद थे। कुछ देर बाद मंचासीन नेताओं का ओजस्वी भाषण शुरू हुआ। महंत श्री रामचंद्र परमहंस के भाषण के बाद अचानक से 100 के करीब कार सेवक आगे बढ़े। मंच पर बैठे वक्ता भी नहीं समझ पाए कि ये क्या होने लगा। पुलिस ने 100 को रोका तो 500 आगे आए, 500 को रोका तो हजारों और फिर लाखों की संख्या में आगे बढ़े कार सेवकों के आगे पुलिस भी नाकाफी साबित हो गई। बाबरी की बैरिगेटिंग के सरिये और पाइप निकालकर जो हुआ वो तो सभी को पता है। युवाओं की इस भीड़ में वो महिलाएं भी शामिल थी जो बच्चों को पीठ पर बांधकर कार सेवा कर रही थी। यह तारीख सरयू किनारे बसी अयोध्या के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज है, जिसका प्रभाव हर देशवासी पर अभी भी बना हुआ है।